हाय फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल ले रहे होंगे। ठीक है, तो देखो इस न्यूमेरिकल में काफ़ी अच्छा है न्यूमेरिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी स्टेप सारे सेम है, वही है कि आप लोगों को कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे है कि आसानी लगने लगेगी। इस वजह से लैबनीज के जो क्वेश्चन है ना, वो कम से कम 5-6 क्वेश्चन कराना तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े अलग अलग टाइप से बनते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अच्छे खासे क्वेश्चन करा दूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन जो कि है, इफ कॉस इनवर्स y अपॉन बी इक्वल टू लॉग x अपॉन n, और ये x अपॉन n के पावर n है, देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, टू एन प्लस वन, फिर एक्स वाई एन प्लस वन, फिर प्लस टू एन स्क्वायर और ये वाई एन। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, वाई इक्वल टू समथिंग रहता था और सिंपली हम लोग वाई को डिफरेंशिएट कर देते थे। लेकिन इसमें तो वाई इक्वल टू समथिंग तो है नहीं। तो इसमें यहाँ पे यही है कि आप लोग को बस ये करना है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है, बस यही पे यहाँ पे एक नई चीज़ करनी होगी। बाकी अब तक जो करते हैं बस वही करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फिर कैसे करें। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। और सिंपल सी चीज़ है, जो सो डैट में हमें ये वैल्यू 2 दिख रही है, तो हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब तक यही पढ़ते आए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे गिवन जो हमें दिए रखा है उसको लिखते हैं। तो हमें गिवन है कॉस इनवर्स y अपॉन बी। ठीक है, और ये इक्वल टू है हमारा लॉग x अपॉन n, और ये पावर में क्या है n। तो ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो y इनवर्स है ना, अगर उधर भेज दिए तो इनवर्स नहीं बनेगा, लेकिन उधर तो चला जाएगा ना। तो लॉग सॉरी कॉस लॉग एक्स अपॉन एन टी दी पावर एन, और इसका भी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें वाई अपॉन बी दिख गया। सिंपल है ना, बी को भी उधर मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस और साथ में क्या है हमारा लॉग, और ये है हमारा एक्स के पावर एन के पावर एन। ठीक है, तो ये कॉस के अंदर है, और ये इसको हम बोल देते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या किया मैंने। अब हमारे पास अब तक जो देखते हैं नॉर्मल इक्वेशन है, उसकी तरह हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब क्या करना है, हमें n प्लस टू दिख रहा था ना, हाईएस्ट टर्म जिसमें हम कॉन्स्टेंट देखते हैं, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। वहाँ से हमें हिंट मिल गया। तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इसको। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे y1 इक्वल टू, एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या आ जाएगा y1, और b तो कांस्टेंट है हमारा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन, तो एक माइनस लिख दिया और ये माइनस साइन, और यहाँ पे आ गया साथ में मेरे, हम अंदर तो सेम रहेगा जैसा है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट जरूर करेंगे। तो इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करके हम बाहर लिखेंगे, जो कि हमारा x अपॉन n, और ये पावर में हमारा n। ठीक है, अब हमने लॉग वाले टर्म को तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब इसकी बारी, अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें x अपॉन n के पावर माइनस में मिलेगा ना। तो अगर डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो तुम्हें मिलेगा n, जो कि आगे आ जाएगा। और ये जो टर्म है इसको लॉग, देखो चेन रूल आप लोग समझते हो, जैसे हमें कॉस है तो कॉस को पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना है और सेम लिख देना है, उसके बाद लॉग है तो फिर हम लॉग को, लॉग है ना तो सेम लिख दिया, और फिर हम लॉग को यहाँ डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया, और इसके साथ जो हमारा लॉग के अंदर है अब उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा ना तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे। तो अब हम एक्स के पावर एन, एक्स अपॉन एन के पावर एन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पावर में जो होता है वो आगे आ जाता है और पावर में एक माइनस आ जाता है। तो एक्स अपॉन एन, और पावर में आगे हमारा एन माइनस वन, और एक्स अपॉन एन, मतलब एक्स क्या है, एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है, लेकिन 1/n तो कांस्टेंट है ना। तो हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ गया 1/n, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमने सेम लिख दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो n है ये इस n से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो उसको कैंसिल कर दिया जल्दी से। अब हम आते हैं हमारे इस वैल्यू पे जो कि हमें दे रखा है। अब देखो ये क्या दे रखा है, एक सिंपल सा फंडा समझाऊँ तो, हमें x के पावर n दे रखा हो और साथ में हमारे पास मल्टीप्लाई में हो x के पावर n माइनस वन। तो x के पावर n माइनस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, x के पावर n इंटू एक्स के पावर माइनस वन। तो ये x क्या n कट गया, और फिर हमारे पास क्या बच गया, x के पावर माइनस वन। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे x के पावर n और यहाँ पे ये दे रखा है, तो हम इसको और इस n को कैंसिल कर दिए। समझ गया, सॉरी एक सेकेंड। तो हमने क्या किया, हमने ये जो टर्म है ना हमारा x के पावर n के पावर n, और इस n को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, x के पावर मतलब ये पूरे को x मान लो, x के पावर माइनस वन।
तो ये चीज़ समझ गए होगे आप लोग। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस सी साइन लॉग एक्स अपॉन एन की पावर एन और 1 अपॉन एक्स की पावर एन। बस हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर कुछ भी हमें डिनोमिनेटर में दिखी जाए तो हमें तुरंत उसको डिनोमिनेटर में लाना होता है। तो ये एन तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये एक्स हम दूसरी साइड मल्टीप्लाई में भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स को हमने इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया और इधर y1 था ही, और यहाँ पे माइनस, और ये एन हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं ना, तो बी एन, और साथ में क्या बच जाएगा, साइन लॉग एक्स एन अपॉन पावर में एन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब सारी चीज़ डिनोमिनेटर में है तो हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमें फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक्स, और फिर वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2, और फिर एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, u इंटू वी वाला रूल लग रहा है यहाँ पे। तो y1 इंटू 1 रह गया, और इसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे आगे की वैल्यू, जो कि है हमारा माइनस, अब b तो कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है। अब साइन है तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, और लॉग को हम लॉग एक्स के पावर n लिख देंगे, और सेम जैसा हमने डिफ्रेंशिएट किया था चेन रूल से, अब लॉग को डिफ्रेंशिएट करो तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x/n की पावर n आ जाएगा। फिर अब हमें x/n की पावर n को डिफ्रेंशिएट करना है, तो n x/n पावर n-1 आ जाएगा। फिर हमें x/n को डिफ्रेंशिएट करना है तो 1/n आ जाएगा। फिर ये n से n कैंसिल, जैसा ऊपर हुआ था ना अभी, सेम वैसा ही हो रहा है यहाँ पे भी। तो n से n कैंसिल हो गया, और ये जो है पावर ये इस n से कैंसिल हो गया। तो बिल्कुल सिमिलरिटीज़ के साथ हम यहाँ पे माइनस पी एन को, सॉरी ये बी एन ऊपर है, कंफ्यूज मत होना, ये एन ऊपर है। तो कॉस लॉग एक्स के पावर x/n के पावर n, और साथ में आ जाएगा मेरा 1/x की पावर n, ठीक है। ये चीज़ आ गई, और ये हमारा n है इसलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या मिला हमें इक्वेशन में वो लिखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर हटाना होता है। तो हम आगे उस तरह से लिखेंगे कि डिनोमिनेटर हट जाए, तो x की जगह हम x² लिख देंगे, क्योंकि हम इस x को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज रहे हैं। तो x² आ गया, और ये आ गया मेरा y2, और यहाँ पे प्लस, अब y1 तो अकेला था और इसके साथ x आ गया, तो अब ये अकेला नहीं रहा, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये इक्वल टू आ जाएगा हमारा -n² y, ठीक है, ये आ जाएगा। अब y मैंने क्यों लिखा है, तो आप लोगों को पता है कि एक क्वेश्चन में जो आप लोगों को ये जो टर्म दिख रहा है, ये x को लेते हुए साथ में, तो अगर इक्वेशन में जाओगे तो तुम्हें जो y का वैल्यू यहाँ मिला था b cos log x, यही तो यहाँ पे हमें सेम लिखा हुआ है। तो हमने इसको y से सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझ रहे हो, और इस x को तो हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर ही दिया था दूसरी साइड। तो y को सब्स्टिट्यूट करते हुए हमारे पास देखो कितना सिंपल सा इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ लिख देते हैं ना कि फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने उसको इक्वेशन 1 नाम दिया था ना, फ्रॉम 1, तो y को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम आते हैं इस पे, तो ये x², ये y², सॉरी ये y2, फिर प्लस x/y1, फिर हम इस साइड ले आएंगे इसको n², y बताइए n² y रह गया, और इक्वल टू 0। देखो ये u इंटू वी के फॉर्म में दिख रहा है, ये u इंटू वी के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन ये हमारा अकेला है क्योंकि ये n² क्या है, कांस्टेंट है, ये u इंटू वी के फॉर्म में नहीं है। तो इसका n डेरिवेटिव तो हम लोग डायरेक्ट n² yn लिख देंगे, ठीक है। तो हमें मतलब हमें बस इन दोनों को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप लोग को ध्यान में हो तो लास्ट क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसी ही थी इक्वेशन जो हमें कैलकुलेट करना था, अच्छे से याद है आप लोगों को। अगर ऊपर जाके एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, तो लास्ट इक्वेशन में अगर हम आते हैं तो देखो x² y2 x y1, और हमें तो इन दोनों टर्म का लेबनीज लगाना था, और इन दोनों का हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देख रखा है कि कैसे हम लोग लेबनीज लगाते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट हम उस स्टेप पे आ जाएं, क्योंकि अभी यहाँ पे समझाएंगे तो फिर आप लोग का ही टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग का टाइम बचाना है ना, तो आप लोग का टाइम बचाना है, तो हम डायरेक्ट उसको हम यहीं पर लिख देते हैं। सबसे अच्छी चीज़ वही रहेगी ना, तो हम डायरेक्ट हम आंसर को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बीच में फिर भी लिख देता हूँ लास्ट, मैं पहले लेबनीज लिख देता हूँ, अप्लाई
लाइब्रेरीज, ठीक है, और अप्लाई नेटलिंक्स टू टर्म वर्ड्स एंड टू, ठीक है, टर्म पहला और दूसरा में लाइब्रेरीज लगाया तो हमें एज इट इज सेम मिलना चाहिए ना, तो सेम एज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो हमें लास्ट क्वेश्चन जैसा सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये y1 y n+2, फिर प्लस 2n+1, और ये x था, और yn+1, और लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के लेबनीज वाले में इतना फ़र्क है कि वहाँ पे y था, यहाँ n² y है, तो इसका n का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, फिर प्लस n² और ये yn अगेन। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत ही आसान लगा होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम इक्वेशन में जाओगे तो हमें यही तो प्रूफ करना था, और हमने फाइनली हमारा एग्जैक्टली यही सेम वैल्यू हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे एक टो मिसिंग लगा है, एक सेकेंड, मैं आप सॉरी, मैं गलत कुछ नहीं बताया आपको, बस एक चीज़ समझाना भूल गया, तो मैं उसको अभी समझा देता हूँ, आप लोग वरी मत करना। देखो, जैसे हमें यहाँ पे 2 है ना, इस इक्वेशन में हमने ये चीज़ तो सेम ला दिया, लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम स्टेप था, लेकिन यहाँ पे 2n² कैसे आया, अब उसको समझने के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। तो देखो, लास्ट क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं तो हमें क्या है, यहाँ पे n² मिलता है, ठीक है, और हमने yn लिख दिया लास्ट में, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन था ना y, तो इसकी वजह से हमें क्या हुआ, हमें यहाँ पे n² + 1 मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये है, अगर हम नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये दिखेगा कि यहाँ पे, एक सेकेंड, कहाँ चला गया इक्वेशन, ये तो अभी, हाँ ये रहा। तो हमें यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रहा है ये n²y, ठीक है, तो ये n²y जो हमको दिख रहा है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो जैसे वहाँ पे तो n² 1 था, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये जो लास्ट टर्म था वहाँ पे तो n² और ये +1 और इंटू yn आया था, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करोगे खुद से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, n² और ये n², तो ये 2n² आ जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2n² बन जाएगा। खुद से सॉल्व करोगे ना तो समझ में आ जाएगी आप लोगों को ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे एक 2 रह गया है, जिसको मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करना, बाकी इसमें मुझे जितना समझाना चाहिए था आई होप कि मैंने उतना समझा दिया होगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को बस अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।